ओम शांति। आज की मुरली 9 जनवरी 2024। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। बाबा कहते हैं यह संगम युग पुरुषोत्तम युग है, माना श्रेष्ठ बनने का युग है। पुरुषोत्तम मास में हम लक्ष्मी नारायण की भक्ति करते थे भक्ति मार्ग में, तो बाबा हमें पुरुषोत्तम बनाते हैं। ऊंच ते ऊंच, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। तो पूरा पुरुषार्थ करना पड़े, जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। तो उसके लिए क्या करना है? याद और पढ़ाई पर अटेंशन देना है। प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए? बाबा कहते हैं हम सब क्या है? व्यापारी। और किस पर ध्यान देना है? जो लोग व्यापारी होते हैं वो एट द एंड में या पूरे दिन में चेक करते हैं कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है। तो यह ज्ञान मार्ग में भी हमें विचार करना है कि हम कहाँ तक फायदे में हैं और कहाँ तक घाटे में हैं। तो हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया तो क्या बनना पड़ेगा? तो प्रजा में भी दास दासी बनना पड़ेगा। बाप 21 जन्मों की राजाई का जो वर्षा देते हैं उसे हम गवा देंगे। इसलिए बाप से पूरा सौदा करना है। बाप है ही दाता। तुम बच्चे सुदा में मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा सुदामा का मिसाल देते हैं कि उन्होंने मुट्ठी भर के चावल दी तो उसके बदले में विश्व की बादशाही उनको मिली। माना जितना हम प्रॉफिट बनाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ दो। ये देना ही तुम्हारा लेना है। तुम एक मुट्ठी दोगे तो बाबा तुम्हें 100 गुना देगा। ओम शांति। बच्चे यहाँ बैठे हैं, यह स्कूल है, यह कोई सत्संग नहीं है। महंत, ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा है। जैसे भक्ति मार्ग में सन्यासी कथा सुनाते हैं, ब्राह्मण लोग बैठते हैं, तो बाबा कहते हैं ये कोई सत्संग नहीं है, यह तो स्कूल है जहाँ पे एम ऑब्जेक्ट होता है। तो डर की कोई बात नहीं कि स्वामी नाराज ना हो जाए। भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर में बुलाते हैं तो उनके पांव धोकर पीते हैं। यह तो बाप है ना। पहले के जो सन्यासी थे उनको सब घर बुलाते, उनके पांव धोकर पीते हैं। ये तो अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ऐसा पहले बहुत होता था। लेकिन अभी तो सब तमो प्रधान हो गए हैं। तो बाप कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना है। बाप तो है ही निराकार। यहाँ तो सिर्फ पढ़ाई है, जो पढ़ाई पढ़कर हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। घर के बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो। सन्यासी गुरु आदि के साथ ऐसे करते हैं क्या? वहां तो सारा दिन गुरुजी करते रहते हैं। यहाँ तो ऐसे नहीं करना है। यह तो हमारा बाबा है। गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा मिलता है। बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती है। बच्चा पैदा हुआ और यूं वारिस बना। यहाँ भी बाप के बच्चे बने, बाप को पहचाना, माना वारिस बना।
बस हम स्वर्ग के मालिक हैं। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। इन लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग की राजाई कैसे और कहाँ से ली, यह कोई भी नहीं जानते। जानते थे? हम भी नहीं जानते थे। तुम समझते हो, हम यह थे, फिर बन रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी ख्याल नहीं करते कि यह कौन है, हम किसको पूजते हैं। शिव के मंदिर में जाकर सिर्फ लोटी चढ़ाकर आते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं थे। तुमको अब फीलिंग आती है कि हम यह मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। प्राप्ति कितनी भारी है। भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं। बाबा खुद भी कहते हैं हमने 12 गुरु किए। अब समझते हैं कि यह तो टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि और ही नीचे उतरते गए। परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में नीचे उतरना और चढ़ना यह तो खेल है। हमारी कोई से दुश्मनी थोड़ी है। हमारी एक बाप के साथ ही प्रीत है। तुम जब अंदर क्लास में आते हो तो इन चित्रों को देख खुश होना चाहिए कि हम पद करके यह बन रहे हैं। तुमको मालूम है यह राजधानी कैसे स्थापन होती है। बाप कहते हैं बच्चे मुंजो मत। आप इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी आश्चर्यवश सुनती कथनती फिर भागंती हो जाते हैं। बाबा कहते हैं रोज नई नई बातें सुनाता हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों में निश्चय नहीं रहता। निश्चय न होने के कारण फिर भागंती हो जाते हैं, माया के बन जाते हैं। उनको कहा जाता है ट्रेटर। ट्रेटर माना बाबा का बनकर फिर माया के तरफ चले जाना और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। तो बाप कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ कराते हैं। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। दान पुण्य तीर्थ व्रत नेम आदि बहुत करते हैं। अच्छा साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ, चढ़ती कला तो हुई नहीं और ही उतरती कला हुई। बाबा कहते हैं कि साक्षात्कार से कुछ होता नहीं है, वो तो सिर्फ अल्पकाल की खुशी मिल जाती है। हमें तो चढ़ना है, तो दिन प्रतिदिन चढ़ने का पुरुषार्थ करना है। बाकी सबकी है उतरती कला। गुरु लोग कहते भी है ज्ञान ब्रह्मा का दिन है, भक्ति ब्रह्मा की रात है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। ज्ञान से सुख मिलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं कि तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर तुम ही नीचे उतरते आए हो। अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को क्या समझना है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। आत्मा कहती है हे अविनाशी बाप, हमको आकर पावन बनाओ। इसमें मुक्ति जीवन मुक्ति सब आ जाता है, क्योंकि पावन होने से ही हम मुक्ति में जा सकते हैं, जीवन मुक्ति पद मिलता है। तो तुम अभी समझते हो भक्ति में हम कुछ भी नहीं जानते थे। जानते थे यह वंडरफुल बातें, कुछ नहीं समझते थे। बस ब्लाइंड फेट की तरह पूजा करते रहते थे, ढूंढते रहते थे। 16 सोमवार किया, व्रत किया, तीर्थों पे गए, क्या हुआ? मिला भगवान? क्या सदगति हुई? गाते रहते थे हे भगवान रहम करो। भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती। भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती। वर्षा याद नहीं आता। तुम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, तो फौरन वर्षा याद आएगा। अभी तुम समझते हो कि यह रावण राज्य है। राम राज्य होता है सतयुग में, अभी तो कलयुग है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक ही आदि सनातन धर्म था, सुख शांति थी।
यहाँ मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, कितना खर्चा करते हैं कॉन्फ्रेंस आदि में कि भाई शांति हो, लेकिन तुम उन्हों को लिख सकते हो कि शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का भी वह सागर है। सब कुछ उनसे मिलता है। आज बाबा ने यहाँ संपत्ति का भी सागर कहा है। शांति पवित्रता का सागर तो है ही, लेकिन वह हमें इतना ऊंच बनाते हैं, सतयुग में ले जाकर हमें संपत्तिवान बनाते हैं। तो वह संपत्ति का भी सागर है जो हमें युगे युगों तक संपत्ति का सुख मिलता रहता है, वो भी सिर्फ अभी की पुरुषार्थ से। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत धनवान थे, विश्व में शांति तो वहाँ ही थी, बाकी आत्माओं को शांति होती है परमधाम घर में। विश्व में हम अकेले ही थे तो सुख शांति सब था, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इतना समझाता हूँ जो तुमको कोई भी प्रश्न आदि पूछने की दरकार नहीं। पहले तो मामेकम याद करो। तुम बुलाते हो पतितों को आकर पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को आकर नया बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते, सूट मूंझा हुआ है। अब सुलझाना पड़ता है। हम बस भक्ति मार्ग में गाते थे कि भाई पतितों को पावन बनाने बाबा आओ। अब बाबा आया है पुरानी से नई बनाने। भक्ति मार्ग में सिर्फ हम गाते ही रहते थे, लेकिन पता नहीं था कि वह कैसे और कब होगा। भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं। कृष्ण को चक्र दे दिया है जिससे अकासुर बकासुर को मारा। अरे वह कोई हिंसक था क्या? फिर कहते फलानी फलानी को भगाया, डबल हिंसक बना दिया है। वंडर है ना। जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं उन्हों की बुद्धि की कमाल है। फिर उनको कहते व्यास भगवान। अब आप कहते हैं मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो और कोई बात नहीं। तुमको योग में बिठाया जाता है क्योंकि बहुत है जो बाबा को याद नहीं करते हैं, अपने ही धंधों में रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। परंतु इसमें तो काम आदि करते भी बुद्धि से याद करना है। बाबा कहते हैं यह सब बुद्धि का खेल है। भल काम करो लेकिन बुद्धि से बाप को याद करना है। कितनी सहज बात है, फिर भी कितनी मुश्किल लगती है। तो तुम आशिक हो मुझ मासुख के। अब मैं तुमको कहता हूँ और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। खाते पीते सिर्फ यह आदत डालो कि मैं आत्मा हूँ और बाप को याद करो। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं। तुम यह पाई पैसे की बात नहीं मानते, मुझे याद नहीं करते, अपने बाल बच्चों को करते हो, मुझे नहीं कर सकते हो। वास्तव में निष्ठा अक्षर कहना ही रॉन्ग है। बाबा डायरेक्ट आकर कहते हैं मामेकम याद करो। बाबा कहते हैं चलते फिरते याद करना है मुझे। योग में बैठना यह बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को। तो कल पहले भी सम्मुख बाप ने ही समझाया था, अभी भी समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चे कल्प के बाद मिले हुए लाडले बच्चे। अब तुम्हें 84 जन्म पूरे हुए। अब वापस जाने के लिए तुमको पवित्र ज़रूर बनना पड़ेगा। विकार में जाने कारण ही तुम बहुत पतित बने हो। बाबा कहते हैं विकार में जाने से ही हम पतित बने हैं। पावन नहीं बनेंगे तो पद भी कम मिलेगा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और 84 के चक्र को भी याद करो। यही स्वदर्शन चक्र है। बाबा कहते हैं यह स्वदर्शन चक्र हमारा है, तो क्या यह चक्र को घुमाते हो? तो इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। स्वदर्शन माना अपने स्व का दर्शन करना है और
आदि मध्य अंत का चक्र भी हमें बुद्धि में बिठाना है। मुख से ज्ञान शंख बजाना है, इसलिए हमें शंख दिया है। यह ज्ञान की बातें हैं। यह तुम्हारा बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता है। बाप को याद करो तो तुम्हारी चलती कला हो जाएगी। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे अब समझते हो कि यह बना बनाया ड्रामा है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। अब अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? आजकल लोग धन के पीछे बहुत मरते हैं, विनाशी चीज़ों के लिए पीछे बहुत भागते हैं। बाबा कहते हैं ये तो थोड़ी साथ में आएगा तो अविनाशी कमाई अविनाशी कमाई तो पहले करना है। अच्छा, मास में 1,00,000-2,00,000 कमाएंगे, परंतु यह सब तो खत्म हो जाएगा। बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। तो बाबा कहते हैं सब खत्म होना ही है, तो तुम किसके लिए रखा है? बाल बच्चे तो खाने वाले नहीं रहेंगे, तो लोभ रहता है कि पुत्र पोत्रे तर पोत्रे खाएंगे। ऐसे नहीं, पुण्य सब उस कुल में ही लेंगे। पुण्य पता नहीं कहाँ कहाँ लेते हैं। तुम तो 21 जन्म का वर्षा पाते हो। अगर कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में भी 10-10 या जाकर बनेंगे तो कितना घाटा हो जाएगा। तो घाटे और फायदे का भी विचार करो। व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते हैं तो कुछ ना कुछ धर्माओं निकालते हैं। यह तो है ही अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार जो कोई विरला करते हैं। यह सौदा डायरेक्ट बाप से करना है। बाप देते हैं ज्ञान रत्ना, वह तो दाता है। बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं, बाप तो देते हैं बेहद की बादशाही। तो हम क्या देते हैं? हम तो चावल देते हैं, हमारा विकार हमें उनको देते हैं, लेकिन बदले में बाबा क्या देता है? बेहद की बादशाही हमें देता है। हम अपनी अवगुण देते हैं तो बदले में वो हमें गुणवान बनाता है। तो उनकी बैंक में यह चावल मुट्ठी हुई ना। तुम सब सुदामे हो। एक सुदामे की बात नहीं, हम सब सुदामे हैं। तो क्या देते हो और क्या लेते हो, ये तो चेक करो। हम 5 विकार हम ले देते हैं तो बदले में बाबा हमें सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। तो विश्व की बादशाही लेकर विश्व के मालिक बनते हो ना। तो बुद्धि कहती है एक ही भारत खंड होगा, तो प्रकृति भी नहीं होगी, आत्मा भी सत्व प्रदान होगी। तो सतयुग में तुम देवताएं थे तो प्योर सोना थे। कहता है ना कि सतयुग स्वर्ग में तो सोने की चिड़िया थी, तो सतयुग में तो प्योर हम सोना थे। सोने से फिर चांदी बने, चांदी से फिर सिल्वर, से फिर कॉपर बने, कॉपर से फिर आयरन बने, और अब तो कांच जैसा बन गए हैं। एक बार जो नीचे गिरा माना टूट गया, माना माया के जाल में तुरंत फंस गया। तो बाबा हमें अभी हीरे मिसाल बनाते हैं, डायमंड बनाते हैं। तो बाबा हमें क्या से क्या बना देते हैं। तो त्रेता में थोड़ी चांदी आत्मा में पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। इस समय तुम बहुत ऊंचे हो। विराट रूप का चित्र भी है। कितने ढेर चित्र है। कोई क्राइस्ट का चित्र रखते हैं तो कोई साईं बाबा का रखते हैं। मुसलमानों को भी गुरु करते हैं, फिर वहाँ जाकर शराब की महफिल करते हैं। बाप कहते हैं कितना अज्ञान अंधियारा है। यह सब है भक्ति का अंधियारा। संघ की बहुत संभाल रखनी है। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग है माया के 5 विकारों का। तो संग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसा संग रहेगा वैसा रंग चढ़ेगा, तो उसकी पूरी संभाल करनी है। तो अभी तुमको सत बाप का संग मिला है जिसे तुम पार जा रहे हो। बाप ही सत बोलते हैं, बाकी तो है सब झूठ। क्यों? क्योंकि यह तो झूठी दुनिया है। कल कल्प तुमको सत का संग मिलता है। हर 5000 वर्ष के बाद हमें सत का संग मिलता है, हम उन्हें पहचानते हैं। फिर आधा कल्प के बाद कुसंग मिलता है, माना रावण का
कुसंग लगता है। यह भी समझते हो कल्प पहले मिस्र राजधानी जरूर स्थापन होगी, तुम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। यह तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े होते हैं। वह तो है ही एक धर्म। विश्व में शांति थी जबकि अद्वैत देवताओं का राज्य था। जब एक एक का ही राज्य था। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था और कोई धर्म नहीं थे। तब विश्व में शांति, सुख, प्रॉस्पेरिटी सब थी। वह अशांति कहाँ से आई? वह है ही ईश्वरीय राज्य। ईश्वर का बना हुआ राज्य है तो सुख शांति ही होगी। स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने किंगडम स्थापन की है तो जरूर वहाँ सुख ही होगा। बाप का बच्चों पर प्यार होता है ना। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ तुमको कितने धक्के खाने पड़ते हैं। समझते हैं भगवान कोई न कोई रूप में आ जाएगा। अरे ऐसे कैसे आ जाएगा? फिर बोलते हैं 24 रूप धारण करेगा। फिर कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। अरे यह सब सच थोड़ी हो सकता है। कभी कहते हैं बेल पर सवारी दिखाते हैं उनको। अब बेल पर कभी सवारी होती है क्या? कितना अंधियारा है, कितना ब्लाइंड फेट है सब में। तो तुम बच्चे अब सबको बताओ कि बाप सबको वर्षा देने आए हैं, वह भी ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करने। बाबा हमेशा बर्ड के झाड़ का मिसाल देते हैं। वैसे इनका जो फाउंडेशन है वही फिर से स्थापन कर रहे हैं और कोई धर्म रहेगा नहीं। बर्ड के झाड़ माना फाउंडेशन है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो सारी ब्रांचेस दिखाई देती है। तो अभी देवी देवता का फाउंडेशंस दिखाई नहीं दे रहा है, सभी ब्रांचेस आ गए हैं, माना सभी धर्म यहाँ पर है सिवाय एक देवी देवता धर्म के। तो भारत है अविनाशी खंड और अविनाशी तीर्थ है क्योंकि वह बाप का बर्थ प्लेस है ना। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंच चले जाते हो। तो मैं तो राजा ही लेता नहीं हूँ। तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया है क्या कि आओ मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ? तो बाबा कहते हैं यहाँ कि बच्चे तुम तो पढ़कर मुझसे भी ऊंच बन जाते हो। मैं तो सिर्फ परमधाम का मालिक हूँ, लेकिन तुम तो परमधाम के साथ साथ विश्व की भी राजाई करते हो, तो हुए ना मेरे से भी ऊंच। और फिर बाबा कहते हैं कि तुमने तो मुझे बुलाया नहीं कि आओ स्वर्ग में, तो मैं कैसे आऊँ? फिर कई मुरली में ये भी कहते हैं बाबा कि ये तो मेरी ड्यूटी है आप सबको पतित से पावन बनाना, इसलिए मैं पावन बनाकर मैं तो परमधाम बैठ जाता हूँ। तो कितना मजे का खेल है ये। तो बाप कहते हैं अच्छा बच्चे जीते रहो, हम वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता हूँ। तो बाप कहते हैं अब तो आफतें सिर पर खड़ी है, इसलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। क्यों पुरुषार्थ करना है? क्योंकि आफतें तो सिर पर खड़ी ही है। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहेंगे तो विकल्प विनाश होंगे और जितना जो पढ़ेंगे वह उच्च कुल में जाएंगे। बाप कहते हैं अपनी गोट को तो नशा चढ़े, मतलब अपनी बुद्धि में इतना अपनी बुद्धि को घिसो, मतलब इतना मनन चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो कि एक बुद्धि एक बाप पर ही टिकी रहे। ऐसे नशा चढ़ जाना चाहिए कि मैं तो विश्व की बादशाही में आऊँगा, मैं राजा ही करूँगा। तो इतनी बुद्धि को घिसो कि वो नशा कभी ना उतरे। सदा बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, लौकिक में तो बच्चे को मिलता ही है, बाकी कन्यादान होता है। यह तो सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। यहाँ ऐसा नहीं कि चलो भाई सिर्फ पुरुष को ही वर्षा दिया जाए, फीमेल को नहीं देते, नहीं। हम तो आत्माएं हैं ना, बाबा के तो सब बच्चे हैं, सब ब्रदर्स हैं, तो सबको यहाँ वर्षा मिलता है। सो भी बेहद का मिलता है, लौकिक में तो हद का मिलता है ना। तो इस पर तो पूरा ध्यान देना चाहिए। तो हद का नहीं लेकिन बेहद पर पूरा ध्यान देना चाहिए।
पूरा तन मन धन बेहद की तरफ होना चाहिए। तो भगवान पढ़ाते एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। कहते हैं एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। ये मुरली तो जादूगर है। बाबा को कहे कि मुझे फुर्सत नहीं है। अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने लिए, यह कहने में शर्म नहीं आता। बाबा कहते हैं आत्मा को फुर्सत नहीं है, बाकी और सभी चीज़ों के लिए फुर्सत है। विनाशी चीज़ों के लिए फुर्सत है, लेकिन बाबा के लिए, भगवान के लिए टाइम नहीं है। अरे ये कहने में शर्म नहीं आता। तो हमें टाइम निकाल के भी बाबा को याद करना चाहिए, क्योंकि वह हमें कितना ऊंच बनाते हैं, हमसे क्या लेते हैं और वो क्या देते हैं। जो कोई मनुष्य मात्र ऐसा कार्य, ऊंच कार्य कर ना सके, ऐसे हमारे मीठे बाबा श्रेष्ठ कर्म कराते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से कहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हर रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, संग में अपनी बहुत संभाल करनी है। 8 सत बाप का संग करना है। माया 5 विकारों के संग में बहुत दूर रहना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपनी मस्ती में रहो। कहा जाता अपनी गोद तो नशा चढ़े, एक दिन भी पढ़ाई मिस मत करो। आज का वरदान है सेवा में स्नेही और सत्यता की ऑथोरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भवः। जैसे इस जूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की ऑथोरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। उनके ऑथोरिटी के बोल कभी अहंकार की भासना नहीं देंगे। ऑथोरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। ऑथोरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करो। स्नेह और ऑथोरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। कि इस झूठ खंड में बाबा का जो सत्यता का प्रत्यक्ष स्वरूप देखने में आता है, वो जो भी बोलते हैं वो उसमें अहंकार की भाषा नहीं आती। हमेशा प्यार और स्नेह भराया हुआ रहता है, उसमें स्नेह समाया हुआ रहता है। कितने प्रभावशाली होते हैं। तो कुछ नवीनता, कुछ निर्माणता और महानता सब साथ साथ दिखाई दे। ऐसे ही फॉलो फादर हमें भी करना है। तो आज का स्लोगन है मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। कि मेरा नहीं, ये तो बाबा का है, ये तो बाबा ने निमित्त बनाया है। मेरी ये विशेषता नहीं है, बाबा ने मुझे विशेषता दिलाई है। तो इस भाग्य को इतना अधिकार में लाओ, अपनी लकीर को खींचो तो भाग्य का अधिकारी लेना है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। पहले अपनी देह के लगाव को खत्म करना है, तब तो संबंध और पदार्थ से लगाव आप ही खत्म होगा। अपने देह को अगर लगाव से मुक्त रखेंगे तो संबंध और पदार्थ ऑटोमेटिकली दूर होती जाएगी। फरिश्ता बनने के लिए पहले यह अभ्यास करो कि यह देह तो सिर्फ सेवा अर्थ है, यह देह तो सिर्फ निमित्त अर्थ है, अमानत है, मेरा नहीं है। यह देह भी मेरे भगवान का दिया हुआ है। मैं तो सिर्फ ट्रस्टी हूँ, मैं तो इस कर्म क्षेत्र पर मेहमान हूँ। मुझे सिर्फ बाबा का कार्य करना है। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।